आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गरीब है वो गरीब क्यों रहता है और अमीर जो है वो अमीर क्यों रहता है। हम अक्सर समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन वो काम कम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन उनके पास पैसा कम है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो एक गरीब को गरीब क्या बनाता है, उसका माइंडसेट। माइंडसेट क्यों कह रहा हूं मैं, देखो यहां पर इसको डिटेल में समझेंगे। देखो यहां पर अगर आप समझो कि जो पुअर है ना वो क्या सोचता है और जो अमीर है समाज में उसकी सोच क्या है। देखो हमारी फैमिली में क्या होता है कि जब भी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपको यह कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तभी जाकर आपको अच्छी जॉब मिलेगी। यानी कि हमें पहले से ही यह बता दिया जाता है कि आप पहले पढ़ें, उसके बाद जॉब करें, और ये जो जॉब है इसी जॉब से आपका सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है, यानी कि जिसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। ऑलराइट, ये एक्टिव इनकम पर फोकस करते हैं जो भी आपकी सैलरी वगैरह से आती है। लेकिन ये जो रिच हैं ये एक्टिव इनकम से ज्यादा ये पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज एक्टिव इनकम और व्हाट इज पैसिव इनकम। ऑलराइट, नाउ ये सबसे बड़ा माइंडसेट का डिफरेंस होता है। जो अमीर आदमी है वो अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं कहते कि ये कॉलेज में पढ़ोगे, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तभी जाके आपको अच्छा मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज सिखाते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन गरीब आदमी को क्या सिखाया जाता है, गरीब आदमी को बताया जाता है कि आपको जाके जॉब करनी है। दूसरी चीज क्या है, ये तो हो गया आपका माइंडसेट, जो माइंडसेट है आपका। दूसरी चीज आपकी क्या है, दूसरी चीज है आपकी जो कंजप्शन हैबिट है। देखिए, जो अमीर है ना वो हमेशा प्रोड्यूसर की तरह सोचता है, वो हमेशा एक प्रोड्यूसर की तरह सोचता है, लेकिन जो गरीब है वो हमेशा एक कंज्यूमर की तरह सोचता है। अब दोनों में अंतर क्या है? कंज्यूमर की तरह सोचने का मतलब यह है कि कंज्यूम कैसे करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आप एक आईफोन खरीद रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आईफोन खरीद रहे हैं। इस आईफोन की वैल्यू कितनी होगी? इस आईफोन की वैल्यू है 1,00,000 रुपए। तो जो गरीब है वो क्या काम करेगा? 30,000 रुपए महीने की सैलरी है, 40,000 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, वो क्या काम करेगा? एक फोन खरीदेगा, ईएमआई लेगा, और ईएमआई पर फोन लेने के लिए, क्यों? क्योंकि इसको शो ऑफ करना है। अब ये जो फोन है ये एक तरीके का एसेट है। कौन सा एसेट है? डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ये डेप्रिशिएट करता है, यानी कि हर साल हर महीने इसकी वैल्यू डाउन होती रहेगी। लेकिन आप ईएमआई पे कर रहे हैं, आप जो है हर महीने सैलरी का एक पार्ट ईएमआई में देते रहेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह अगर मैं आपको एक अदर पिक्चर बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं? अमीर क्या करेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन ए और देयर इज अ पर्सन बी। अब इन दोनों को मैंने 1-1 लाख रुपया दे दिया, ठीक है, 1-1 लाख रुपया दे दिया। अब ये अगर कंज्यूमर है, अगर इसका माइंडसेट कंज्यूम करने का है, ये क्या काम करेगा? 1 लाख रुपए का जाएगा और आईफोन खरीद लेगा। और ये आईफोन क्या है? एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी कि हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू घटती चली जाएगी। लेकिन अगर ये अगर प्रोड्यूसर अमीरों की तरह सोचता है, ये क्या काम करेगा? ये इस 1 लाख रुपए को किसी को इंटरेस्ट पर लोन दे देगा। क्या दे देगा? ये किसी को लोन दे देगा, और लोन देगा फॉर एग्जांपल 5% के इंटरेस्ट पे दे दिया, क्योंकि लोकल मार्केट में 5% का इंटरेस्ट, 3% पर मंथ का इंटरेस्ट चलता है। मान लीजिए इसने क्या काम किया, इसने 5% का इंटरेस्ट पे दे दिया। अब हर महीने इसको कितना मिलेगा? हर महीने इसको 5,000 रुपए मिलेंगे एज ए इंटरेस्ट। इस 5,000 रुपए में अब क्या काम करेगा? अब वो आईफोन खरीदेगा। अगर उसको आईफोन खरीदना होगा तो अब वो 100 के, यानी कि 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदेगा, लगभग जिसकी ईएमआई कितनी बनेगी? 4,000 से 5,000 के बीच में। अब ये ईएमआई कहां से पे करेगा? अब ये ईएमआई इस इंटरेस्ट से पे करेगा। अब आप ये देखिए, इसका 1 लाख रुपए जो है वो ऐसा का ऐसा सेव है, और जो उस 1 लाख रुपए से पैसिव इनकम आ रही है, उस पैसिव इनकम का यूज करके वो आईफोन खरीद रहा है। अब इससे क्या होगा? एक टाइम बाद ये सारी की सारी ईएमआई पे हो जाएंगी। आईफोन की वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद 1 लाख से मान लीजिए 30K हो गई, तो 30K ये और प्लस 100K ये, यानी कि जो इसके पास 1 लाख रुपए था उसके पास टोटल एसेट कितना हो जाएगा? 1,30,000 का। लेकिन वहीं पर जो ए व्यक्ति था जो सिर्फ कंज्यूमर की तरह सोच रहा था, उसका फोन कितने का हो गया? 30K। यानी कि इसका एसेट बढ़ गया और सेम चीज इंजॉय भी कर ली, और इसका एसेट क्या है? डिक्रीज हो गया, घट गया उसकी वैल्यू। और ये अब आगे फर्दर जब
नया फोन खरीदेगा तो वो 30,000 से खरीदेगा। तो इस तरीके का ये जो माइंडसेट है, ये बहुत बड़ा माइंडसेट है, किसी भी जो किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर बनाता है। तो याद रखिएगा, कुछ मार्केट में प्रोड्यूसर की तरह सोचते हैं, कुछ कंज्यूमर की तरह, कुछ बिजनेस बनाने का सोचते हैं उसी पैसे से, और कुछ उसी पैसे को लेकर सामान खरीदने चले जाएंगे। तीसरी चीज, एक एसेट बनाएगा। हमेशा ये क्या काम करेगा? एसेट बनाएगा। और ये क्या क्रिएट करेगा? लायबिलिटीज क्रिएट करेगा। मान लीजिए ये कोशिश करेगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपए का मैं क्या करूं? 1 करोड़ रुपए का मैं एक काम करता हूं, एक गाड़ी खरीद लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे समाज में दिखाना है कि भैया मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूं, अपने रिश्तेदारों को दिखाना है। लेकिन जो स्मार्ट व्यक्ति होगा वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग करेगा। इन्वेस्टिंग कैसे करेगा? वो एक काम करेगा कि ये एक ऐसा एसेट देखेगा कि ये 1 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करे तो उसकी वैल्यू क्या हो? इंक्रीज हो। जैसे कि प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में उसने रेंटल इनकम के लिए बना दिया 1 करोड़ रुपए का, और उसका जो है अभी समथिंग अराउंड 70K to 100K आपका, यानी कि 70,000 से 1 लाख रुपए महीने का भी इसका रेंटल इनकम आ रहा है। प्रॉपर्टी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, यानी कि ये 1 करोड़ शायद एक टाइम पर 1.5 CR हो जाए, 2 CR हो जाए, बढ़ता रहेगा। साथ के साथ उसको ये फिक्स इनकम आती रहेगी, पैसिव इनकम जो उसकी हो गई है। अब क्या काम करेगा? अब जो भी उसको काम करना है वो EMI पे करेगा, बैंक से लोन ले लेगा। बैंक से लोन लेने के बाद अब ये जो EMI है यहां से चली जाएगी। तो एट द एंड वो सारी चीजें इंजॉय भी कर ले रहा है, अपने उस पैसे से एसेट भी क्रिएट कर ले रहा है, और वो एसेट की वैल्यू भी इंक्रीज कर ले रहा है, और सारी की सारी चीजों में आप देखेंगे उसको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर हमेशा गरीब को क्या होगा? वो लायबिलिटीज क्रिएट करेगा। वो सीधा का सीधा जाएगा, मान लीजिए गाड़ी ही खरीद ली। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज आती है, जब फार्मर्स को, किसान को जब मुआवजा मिलता है तो वो क्या काम करते हैं उस मुआवजे का? सीधा गाड़ियां खरीद लेंगे। कोई 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, कोई 30 लाख की गाड़ी खरीद रहा है। दे डू नॉट नो हाउ टू इन्वेस्ट। उस पैसे को इन्वेस्ट करना नहीं आता उन्हें। लेकिन यहां पर जो अमीर होता है वो हमेशा सीखता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। लेकिन ये हमेशा लायबिलिटीज क्रिएट करेगा, ये कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं सीखेगा, ठीक है। तो इनके लिए शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिटर्न आना चाहिए, ये ROI पे काम करते हैं, हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं। उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेस पर एसेट बनाते हैं। ये हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं, हमेशा बिजनेस बनाने का सोचते हैं। इनिशियल फेज में धीरे धीरे पैसा सेव करेंगे, कम से कम लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, और उस पैसे को री इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसको कंपाउंड करेंगे। यहां पर कंपाउंडिंग का जो मेथड है वो बहुत काम आता है, इनके लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और ये जो इनकम होती है, जो पैसे से पैसा बनाया जाता है, यानी कि जो पैसिव इनकम है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जो ये पुअर है, ये हमेशा क्या करेंगे? ये एक्टिव इनकम पर ही रिलाई करेंगे, ये एक ही इनकम पर रिलाई करेंगे। इनका जो इनकम सोर्स होगा वो मल्टीपल होगा। इन्होंने 2, 3, 4 अलग अलग बिजनेस बनाए होंगे कि अच्छा ठीक है, इससे इनकम नहीं आ रही, इससे आ जाएगी, इससे नहीं आ रही तो इससे आ जाएगी। मल्टीपल सोर्सेज को ओपन कर देंगे, बिकॉज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एसेट को अलग अलग उसमें। ये क्या काम करेगा? एक जॉब करेगा, और ये जॉब करता रहेगा। जॉब करते करते शायद इसका इंक्रीमेंट ना हो, ज्यादा बहुत स्लो ग्रोथ हो, या फिर इसकी जॉब सडनली चली जाए। अब जॉब सडनली चली जाएगी, इसने लायबिलिटीज क्रिएट कर रखी होगी, इतनी सारी EMIs, तो सडनली क्या होगा? सडनली इस पर बहुत सारा बर्डन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ये कभी आजाद नहीं रहेगा। और ये एक सोच कैसे रहा है? कंज्यूमर की तरह। क्यों? क्योंकि गाड़ी EMI पे ले ली, घर EMI पे ले लिया, हर चीज EMI पे ले लिया, और ये एक्टिव इनकम, एक सिंगल इनकम बंद होते ही, और ये सीधा का सीधा लायबिलिटीज बैंक के पास चली जाएगी। आपके एसेट क्या हो गए? एसेट तो है नहीं, लायबिलिटीज थी सारी, और वो जीरो, नेट जीरो। तो ठीक है, ये सबसे बड़ा अंतर है अगर आप देखें समाज के अंदर, कि ये जो गरीब है, बेसिकली गरीब हमेशा लायबिलिटीज, डेट के अंदर, कर्जे के अंदर पड़ा रहता है, और जो अमीर है वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो स्मार्ट थिंकिंग के साथ रहता है। ऑलराइट, आपको आपके जो भी डाउट हैं, आपको अगर कुछ भी अवेयरनेस चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा जिसमें आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का जो नॉलेज है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, टैक्स की सेविंग कैसे करनी चाहिए, आपका जो टैक्स इनकम है वो आप कैसे बचा सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।